हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आज की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम कक्षा 8 के गणित का अभ्यास 1 के ई के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी गणित लगे आसान। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 के गणित का अभ्यास 1 के का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या दिया है, 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं। अगर हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सत्य है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा असत्य होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या दिया हमको, 2/-5 इंटू -3/4 इक्वल -3/4 इंटू 2/-5। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, LHS को, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे नीचे का, यानी अंश अंश का गुणा करेंगे और हर के साथ गुणा करेंगे। लिखेंगे 2 गुणे -3 बटा -5 गुणे 4 बराबर RHS में भी यही करेंगे। RHS तो RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 गुणे 2/4 गुणे -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 3 दूनी 6 यानी -6 बटा -5 गुणे 4 तो 5 चौको 20 तो -20 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दुनाई 6 यानी -6 बटा 4 पंचे 20 यानी -20। अब यहाँ से हमारा माइनस ऊपर है और एक माइनस नीचे, तो जब ऊपर और नीचे होता तो क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल और माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल। तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा, 6/20 बराबर 6/20। यानी ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। यानी LHS इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, RHS। LHS इज इक्वल टू RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है तो ये हमारा क्या होगा, सत्य। क्या होगा, सत्य। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, सत्य है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, बड़े ब्रैकेट में, फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट -3 गुणे 1/5 गुणे छोटे ब्रैकेट में -2/7 बराबर छोटे ब्रैकेट में -2/-3 गुणे बड़े ब्रैकेट में 1/5 गुणे छोटे ब्रैकेट में -2/7। इसको सॉल्व करना है और इसमें भी बताना है कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 2/3 बचे 15 गुणे -2/7 इक्वल, यहां से भी क्या होगा हमारा, माइनस और माइनस कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, 2/3 गुणे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -2/35 7 5 35। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। आगे सॉल्व करेंगे, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा। तो 2 गुणे -2/15 गुणे 7 बराबर 2 गुणे -2/3 गुणे 35। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और माइनस यानी -4 बटे
15 सत्ते 105। अगर इस तरह नहीं गुणा कर सकते आप तो 7 बचा 35 की 5 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10 यानी 105 बराबर 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 बटा 3 गुणे 35 तो 3 बचे 15 की 5 हासिल 1, 3 त्रिकाई 9 और 1 10 यानी ये क्या है दोनों LHS इज इक्वल टू RHS है, क्योंकि हमारा जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड है, तो ये भी हमारा क्या होगा सत्य। क्या होगा ये भी हमारा क्या होगा सत्य होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या है सत्य है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3/4 और माइनस का 5/7, तो अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा, तो 3 पचे 15 यानी माइनस का 15/7 चौको 28 यानी माइनस का 15/28 जो क्या है जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माइनस का 15/28 क्या है जो परिमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा असत्य होगा। असत्य। असत्य ये क्यों हुआ, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/4 और माइनस का 5/7 का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन सॉल्व करने पे क्या है परिमेय संख्या आ रहा है, इसलिए ये क्या है असत्य है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 7 बटा माइनस का 8 प्लस माइनस का 5/6 गुणे 3/4 बराबर 7 बटा माइनस का 8 गुणे 3/4 प्लस माइनस का 5/6 गुणे 3/4। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 7 बटा माइनस का 8 है तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का 7/8 प्लस माइनस का यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 5/6 गुणे 3/4 बराबर, यहाँ पे हमारा क्या है माइनस नीचे है तो माइनस कहाँ ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का 7/8 गुणे 3/4। यहाँ पे हमारा क्या होगा प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 5/6 गुणे 3/4। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, तो इस साइड हम एलसीएम ले रहे हैं पहले 8 और 6 का। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा तो लिख नीचे आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा नीचे आएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया है तो 1 क्या है 1 से सभी कटेगा, तो अब किससे काटेंगे 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर ले यानी गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24, तो 6 और 8 का एलसीएम जो होगा वो क्या आ जाएगा 24। माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख देंगे। अब 7 जो हमारा अंश में है उसको क्या करेंगे लिख देंगे 7 गुणे 8 का भाग 24 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 8 तिरिक 24 यानी 3 माइनस 5 गुणे, अब 6 का भाग 24 में देंगे तो 6 चौको 24, तो 4 यहाँ लिख देंगे गुणे 3/4 बराबर -7 गुणे 3 करेंगे तो 7 तेरी 21 यानी माइनस का 21/8 चौक 32, माइनस है यहाँ पे तो माइनस 5 तिहाई 15/6 चौको 24। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 का गुणा करेंगे 3 से तो क्या होगा माइनस का 21 माइनस 5 को 20/24 गुणे 3/4 बराबर, अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है 32 और 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 32 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 32 और 24 का, तो यहाँ पे हम साइड में आपको एलसीएम निकाल दिखा रहे हैं। 2 से करेंगे पहले तो 2 एक कम 2, 1 बचा 12 हो गया, तो 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 छंग 12,
2 से फिर करेंगे 2 चौको 8, 2 त्याई 6, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा तो नीचे आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2, यहाँ पे 3, अब 3 से करेंगे तो 2 1, 3 एक कम 1, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 से एक का क्या होता है हमारा 96, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 96। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 21 गुणे 32 का अगर हम भाग करें 96 में तो कितना बार आ जाएगा 3 बार, तो 32 यहाँ 96, तो यहाँ 3 लिख देंगे माइनस, यहाँ पे क्या है हमारा 15 गुणे 24 का अगर हम भाग करें तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 24 चौको 96, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 21 और माइनस का 20 क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा 41 बटा 24 गुणे 3 बटा 4 बराबर, इसका सॉल्व करेंगे तो 21 गुणे 3 करेंगे तो माइनस 3 का गुणा 1 में 3 और 3 दुनाई 6 यानी माइनस का 63 माइनस 15 चौको 60 बटा 96। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 41 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा माइनस 3 एक कम 3 और 3 चौको 12 यानी 123, क्या आएगा हमारा 123। अब नीचे गुणा करेंगे किसका 24 गुणे 4 का, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 दुनाई 8 1 9 यानी माइनस का 123 बट्टा 96 हमारा आ गया एक साइड। अब दूसरे साइड सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस 3 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 3, 6 और 6 12 यानी माइनस का 123 बटा क्या आ जाएगा 96। यहाँ पे हमारा क्या हुआ LHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS आ गया, तो ये हमारा क्या है सत्य है, क्या है हमारा सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। क्या करना है इनका आपस में गुणा करके बताना है कि 2/7 गुणे माइनस का 11/8 बराबर माइनस का 11/8 गुणे 2/7 एक दूसरे के बराबर है या नहीं, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे 2/7 गुणे माइनस का 11/8 बराबर माइनस का 11/8 गुणे 2/7, 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूनी 22 यानी माइनस का 22/8 सते 56 बराबर 11 दूनी 22 यानी माइनस का 22/8 सते 56। तो ये हमारा क्या है एक दूसरे के बराबर है, यानी क्या है हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्या हमको दिया है माइनस का 8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे माइनस का 8/9 यही दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन को हम लोग शॉर्ट किस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा ऊपर 15 और यहाँ पे 9, 9 और 15 हमारा 3 से कटेगा तो इसको हम काट देंगे, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15, सेम यहाँ भी कटेगा 3 पचे 15 और 3 त्रिकाई 9, तो हमारे पास क्या बचेगा आगे माइनस का 8/3 गुणे 5/17 बराबर 5/17 गुणे माइनस का 8/3। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 यानी 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 5 40, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया तो माइनस का 40, 17 3 51 यानी पहला हमारा LHS क्या हो गया माइनस का 40/51
51। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इस साइड करेंगे, राइट हैंड साइड, तो 5 गुणे 8 तो 8 5 40, माइनस है यहाँ पे तो माइनस का 40 बटा 17 3 51। तो हमारा यहाँ से क्या आंसर आ गया, माइनस का 40 बटा 51 LHS इक्वल माइनस का 40 बटा 51 RHS। तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया, माइनस का 8 बटा 7। तो इसको हम पहले लिखेंगे, माइनस का 8 बटा 7 गुणे ब्रैकेट में 1 बटा 2 गुणे माइनस का 4 बटा 3 इक्वल, यानी आगे सॉल्व कर लेंगे दूसरे साइड, 8 बटा माइनस का 8 बटा 7 गुणे 1 बटा 2 एक ब्रैकेट में गुणे माइनस का 4 बटा 3 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस का 8 बटा 7, क्योंकि सबसे पहले क्या, अगर इक्वेशन में हमको ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 का गुणा माइनस के 4 में करें, क्या होगा, माइनस का 4 बटे 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ पे अगर करें तो माइनस का 8, यानी माइनस का 8 का 1 से गुणा माइनस का 8 और 7 गुणे 2 यानी 7 दुनाई 14 गुणे माइनस का 4 बटा 3। आगे सॉल्व करेंगे तो अंश का अंश के साथ गुणा कर लेंगे और हर का हर के साथ गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए हम देखेंगे कि कोई भी संख्या कट रही है तो क्या करेंगे, उसको काट देंगे। तो यहाँ से 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 चौको 8 और 2 7 14। इसको हम लिखेंगे अब क्या, माइनस का 4 बटा 7 गुणे माइनस का 4 बटा 3 बराबर माइनस का 4 बटा 7 गुणे माइनस का 4 बटा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और 4 चौको 16 बटा 7 तिरिक 21 बराबर, इस साइड करेंगे राइट साइड तो 4 और 4 का गुणा 16, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता, और 7 तिरिक 21। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, RHS इज इक्वल टू LHS, यानी ये क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 16 बटा 21 बराबर 16 बटा 21, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। तो अब हमको क्या बताना है यहाँ पे, प्रगुण। तो यहाँ पे क्या है, 2 बटा 11 गुणे माइनस का 3 बटा 7 बराबर माइनस का 3 बटा 7, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 बटा 11। अब ये हमारा कौन सा प्रगुण होगा, तो ये हमारा क्या होगा, प्रगुण, यही हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय प्रगुण। ये होता क्या है कि दो संख्याओं का क्रम आपस में बदलने पर गुणनफल समान रहता है, उसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। यानी कि अगर हमको P बाई क्यू इंटू R बाई एस बराबर R बाई एस इंटू P बाई क्यू दिया है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, पी आर अपान क्यू यस बराबर आर पी अपान यस क्यू, यही हमारा होगा। ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यही हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय प्रगुण होगा। क्रम विनिमय प्रगुण क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका हम आपस में क्रम बदल के गुणा करते हैं तो उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, समान। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमको क्या दिया हुआ है,
खाली स्थान गुणे 2/3 गुणे 3/-2 बराबर -11/3 गुणे खाली स्थान गुणे 3/-2। अब यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया, 2 पद दिया हुआ है और तीसरा पद लिखना है। यहाँ पे हमको पहला दिया है और दूसरा लिखना है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -11/3 और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2/3। अब इसमें बताना है कि कौन सा प्रगुण लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, सहचर्य गुणा प्रगुण। यही प्रगुण लग रहा है, कौन सा, सहचर्य गुणा प्रगुण। ये होता क्या है कि जब भी संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने के क्रम को बदलने से परिणाम में कोई प्रभाव न पड़े, उसे क्या कहते हैं, सहचर्य गुणा प्रगुण नियम कहते हैं। जैसे a गुणे b, a गुणे c बराबर अगर हमको दिया हो क्या, a गुणे b गुणे c, यानी यहाँ पे क्या है, क्रम आपस में बदला गया है। एक बार क्या a और b को एक साथ रखा गया, c को अलग, और दूसरी बार a को अलग रखा गया, b और c को साथ। तो इनका परिणाम क्या होगा, अगर सॉल्व करें, a गुणे b गुणे c का मान क्या होगा, a b c, और इधर भी क्या होगा, a गुणे b गुणे c का मान a b c। तो इनका क्या है, आपस में इनका परिणाम बदल नहीं रहा है, तो इस नियम को क्या कहते हैं, सहचर्य गुणा प्रगुण नियम। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया, -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। तो इसको लिखेंगे हम -3/1, जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 मान लेते हैं, गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे, यानी माइनस से माइनस हमारा यहाँ कट जाएगा और एक माइनस से यहाँ से एक माइनस यहाँ कट जाएगा। अब आगे अगर संख्याएं कट रही हैं ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर की संख्याएं एक ही संख्या से कट रही है, तो काट देंगे, उससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम काटे तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। तो अब हम इसको लिखेंगे कि क्या आया हमारा, तो -1 गुणे, यहाँ पे हमारा क्या मिला 2, यहाँ पे क्या मिला 2 गुणे, यहाँ पे क्या मिला हमको 1 अपॉन, नीचे हमको क्या मिला 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 से 1 यानी 1 का तो कोई मान नहीं, तो -1 का गुणा अगर 2 में करें तो -2, और -2 का गुणा 2 में तो -4 अपॉन 1 गुणे 1 1 होगा, और 1 गुणे 2 कितना 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे अगर तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी क्या आएगा आंसर हमारा -2। क्या आएगा आंसर हमारा -2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज का और इस टॉपिक का अभ्यास 1E का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग -1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5, यही दिया हुआ है। आगे अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करेंगे, काट देंगे संख्याओं को, अगर कट रही होंगी, जहां कुछ नहीं वहां 1 मान लेते हैं हम लोग। तो माइनस से माइनस पहली बात हमारा यहाँ कैंसिल, और एक माइनस से एक माइनस हमारा यहाँ कैंसिल। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9। क्लियर, पहली संख्या क्या हुई, 3 से कट गई। अब दूसरी, तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, ये भी कट गया। अब देखेंगे तो 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20। अब हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2, यही बचा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2 अपॉन 1 गुणे, यहाँ पे क्या बचा 5 गुणे 1 गुणे 5।
आगे करेंगे तो एक एक का गुणा एक में एक ही होगा, एक गुणे दो करेंगे तो दो हो जाएगा। नीचे क्या होगा, एक गुणे पांच यानी पांच, और पांच गुणे एक फिर पांच, तो पांच गुणे पांच यानी 25। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2/25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, 2/25। तो अभ्यास 1 के ही हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि कक्षा 8 का अभ्यास 1 के ही के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा सभी को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।